श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल मुंबई की अध्यक्षा रत्ना जी हिरण और उनकी पूरी टीम द्वारा यहाँ पर जो भव्य कार्यक्रम किया गया, उसी कड़ी हमारे साथ इस जैन स्कॉलर की डायरेक्टर जुड़ रही हैं। आप सा क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, जैन धर्मास्तु मंगलम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके जरिए लोगों में एक धर्म की आराधना जगी। इस कार्यक्रम को लेकर बहुत लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे एज गेस्ट? उत्साह तो इनमें है ही, लेकिन जब ये प्रोग्राम देखते हैं और जो जैन स्कॉलर हैं उनके वक्तृत्व को सुनते हैं, उससे उनको और अधिक उत्साह और प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए ये प्रोग्राम किया गया और आगे से आगे इनकी ऐसी योजना है कि अन्य शहरों में भी जाकर ये इस प्रकार के प्रोग्राम करेंगे। ऑलरेडी एक बार जयपुर में हो चुका है और ये दूसरा है इनका बॉम्बे में। तेरापंथ महिला मंडल मुंबई की माताओं बहनों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, ताकि आने वाले समय में जिन शासन का गौरव बढ़े, और इन महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैं माताओं बहनों सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगले वर्ष आचार्य प्रवर का चातुर्मास है, उससे पहले आप और अधिक और अच्छी तरह तैयार हो जाएं, ताकि आचार्य श्री इनकी सशक्त टीम को देखकर गदगद हो जाएं। महाश्रमण जी का जो अगला साल जो है मुंबई में चातुर्मास होगा, गुरुदेव श्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव श्री को यही कहूँगी कि उन्होंने महती कृपा करके बॉम्बे पर इतना आभार प्रकट किया है कि कितनी भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करें कम होगा। और इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों को भी वो स्पर्श करते हुए, और भी क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए तेरा पंथ को आगे से आगे फैला रहे हैं और सर्वत्र तेरा पंथ जैन धर्म की गूंज को अनुगुंजित कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल के कार्य सम्राट अध्यक्षा रत्ना जी हिरण हमारे साथ जुड़ रही। रत्ना जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से कार्यक्रम ऐतिहासिक माना जा रहा है, मुंबई में एक पहला और बड़ा ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जैन धर्मास्तु मंगलम, बहुत बड़ा कंसेप्ट, क्या कहना चाहेंगे? जैन धर्मोस्तु मंगलम ये अपने आप में एक नाम में ही मंगल है, और कहा जाता है कि जैन धर्म एक व्यक्ति का धर्म नहीं है, ये जन जन का धर्म है, क्योंकि जैन धर्म हमें जीने की सही राह बताता है। और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जैन धर्मोस्तु कार्यक्रम की आयोजना मुंबई की धरा पर हुई, और इससे भी बड़े गर्व की बात यह है कि आज हमारे बीच उसमें जुड़े जैन स्कॉलर कहूँ या जैन स्कॉलर के डायरेक्टर कहूँ, जो अपने आप में जैन धर्म के इंसाइक्लोपीडिया हैं, डॉक्टर मंजू जी नाहटा और अपनी पूरी टीम के साथ कनक जी बरमेचा और पुखराज जी सेठिया, और इन सब के पीछे जो ये एक विजन है, ये हमारी नेशनल प्रेसिडेंट नीलम जी सेठिया का विजन है, और इस विजन को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको जन जन का धर्म बनाएंगे। ऐसी प्रेरणा हम सबको देना चाहेंगे। जैन धर्मोस्तु मंगलम में जितने भी लोग पधारे हैं, दूर दराज से तमाम शहरों से लोग आए हैं, तमाम माताएं बहनें आई यहाँ पे, तो यहाँ से जो संदेश लेके जा रही हैं, एक अलग ऊर्जा, एक अलग जिन शासन के प्रति लगाव, एक असीम ऊर्जा का संचार यहाँ पे जो हुआ है, उन महिलाओं के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज? हम ये कहना चाहेंगे उनके लिए कि वो केवल सुनकर के ही नहीं जाए। आज जो भी उन्होंने यहाँ पर सुना है, चाहे वो अनेकांतवाद हो, पुनर्जन्म हो, सम्यक दर्शन हो, कर्मवाद हो, उसे अपने जीवन में उतारे, और उनमें जो परिवर्तन आएगा वह अपने परिवार में असर दिखाएगा। तो ये व्यक्ति अपने जीवन में उतारे, केवल उसे ऊपरी मन से नहीं सुने, क्या सुना और निकल गया, ऐसा नहीं करे, और उसे समझ करके परिवर्तन लाने का प्रयास करें। श्री जी आदि ठाणा का जो यहाँ पे सानिध्य मिला, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? साध्वी श्री जी स्वयं अपने आप में बहुत प्रबुद्ध है, और उनकी जो समयबद्धता है, समय की जो उनकी टाइम मैनेजमेंट है, उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं। और जब इस कार्यक्रम की बात उन्होंने सुनी तो उन्हें लगा कि ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर होना ही चाहिए, और उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी। हम साध्वी श्री जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए और जैन धर्म की महत्वता बताने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की आयोजना अगर साधु संतों के सानिध्य में होती है तो डेफिनेटली उसका अधिक प्रचार प्रसार होता है और उसका प्रभाव भी अधिक होता है। जैन धर्मास्तु मंगलम का इस तरह का सेमिनार और कहाँ पे होने वाला है आने वाले समय में? अभी आने वाले समय में तो हमारे जो को डायरेक्टर है कनक आंटी, वो बताएंगे कि इसके और सेमिनार्स कहाँ होने वाले हैं। गिव टू कनक आंटी। कनक जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से एक मुंबई में दूसरा अधिवेशन हुआ
जैन धर्मोस्तु मंगलम का, आने वाले समय में एज ए ट्रस्टी क्या कहना चाहेंगी आप, और कहाँ पे ऐसा समागम देखने को मिलेगा? ये हमारा जो ये कार्यक्रम है जैन धर्मोस्तु मंगलम, इसकी हमने प्लानिंग करके रखी है कि हम जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं जहाँ जैन धर्म का प्रभुत्व है उन सिटीज़ में हमारा करने का, हमारा इंदौर में करने का प्लान है, फिर दिल्ली में करने का प्लान है, फिर कलकत्ता करने का प्लान है। ऐसे हमारा जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनमें सब में हमारा करने का प्लान है। और हो सकता है कि गुरुदेव के सानिध्य में कहीं जहाँ गुरुदेव का चातुर्मास हो वहाँ हम दूसरी बार भी कर सकते हैं। जैसे मुंबई में 2023 का है तो हो सकता है सेकेंड टाइम भी हो जाए, क्योंकि ये हमारी निरंतर चलने वाली प्रवृत्ति है और इसको हम जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही हमारे ज़्यादा स्कॉलर्स तैयार होंगे जो कि ऐसे मंच पर आकर अपनी बात कह सकते हैं, धर्म की बात, तत्व की बात लोगों को अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। जिन महिलाओं ने यहाँ पे शिरकत किया उनमें जो एक अलग ऊर्जा, संचार क्रांति और जिस तरीके से जिन शासन का गौरव बढ़ा है, यहाँ से जो संदेश लेके महिलाएं जा रही हैं उनकी आपकी तरफ से क्या मैसेज है? उनसे यही कहना चाहूँगी कि भगवान महावीर की जितने भी संदेश हैं वो बड़े साइंटिफिक बेस पर हैं, तो उसको हम साइंटिफिक बेस को समझें और हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको हम उसी तरीके से बताएं कि भगवान महावीर के जो संदेश है वो किस तरह से वैज्ञानिक धरातल पर स्थित है और उनको हम अपने जीवन में उतार कर कैसे अपने जीवन का अच्छा निर्माण कर सकते हैं, सुखद भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बात हम हमारे बच्चों को समझाएं, संस्कार को संचरण करें, ये हमारा इसमें बहुत मुख्य लक्ष्य है कि हमारी आने वाली जनरेशन है वो जैन धर्म को समझे, जैन धर्म जो इतना साइंटिफिक है, इतना पावरफुल है, उसको समझे और उसको अपने पर अप्लाई करें। हमसे बातचीत करने के लिए जैन धर्मोस्तु मंगलम में मधु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधु जी, आप महामंत्री, क्या अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की महामंत्री होने के नाते जिस तरीके से यहाँ पे महिलाओं ने शिरकत किया, एक यहाँ से जैन धर्मोस्तु मंगलम का जो संदेश लेके माताएं बहनें जा रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम बताया कि जैन धर्मोस्तु मंगलम आज मुंबई में उसका आयोजन हुआ है और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जन जन तक जैन धर्म पहुँचे। आज जो भी ऑडियंस आई है, जो भी महिलाएं आई हैं, उन्होंने अगर हमारे सब विषय जो प्रतिपादित किए हमारे वक्ताओं ने, विशेषज्ञों ने, उन्होंने अगर उनको देखा है, उनको जाना है, तो उनको पता चला होगा कि जैन धर्म कितना विशाल है, जैन धर्म कितना विशेषताओं को लिए हुए हैं। अगर उनके मन में जैन धर्म के प्रति, हालांकि सब जैन समाज से, तेरापन समाज से थी, लेकिन एक संदेश देना चाहूँगी कि इस धर्म को केवल जीने मात्र से धर्म नहीं होता, जन्म लेने मात्र से जैनी नहीं होते। जब तक उस धर्म को हम डीपली जानेंगे नहीं, उसके मूल उद्देश्य को या मूल मंत्र को जानेंगे नहीं, तब तक हमारे जैन होने का कोई मतलब भी नहीं रहता। तो जो भी आए हैं वो जैनत्व को जानना ही नहीं, उसको समझे, समझना ही नहीं, उसको जीवन में अपनाए। तो भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित उनके सिद्धांतों को वो समझे, ताकि क्या होगा कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बाद जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको हम क्या परोसेंगे अगर हम पूरा नहीं जान पाएंगे। तो इस धर्म को अगर जन जन तक पहुंचाना और विशाल समय तक आगे रखना है हमारे संस्कारों को, संस्कृति को, तो उनको ये जैन धर्म के जो नियम है, सिद्धांत है, उनको जानना होगा, ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ी को परोस सके और आने वाली पीढ़ी, उसके आने वाली पीढ़ी। तो आगे चलाने के लिए जैन धर्म को पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। पूर्व को लेकर चर्चा हुई, उसमें आप कितना विश्वास रखती हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 100% हम विश्वास रखते हैं पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के बारे में। डॉक्टर साध्वी योगक्षेम प्रभा जी ने जो बातें बताई थी कि पुनर्जन्म क्यों होता है, कैसे होता है और पूर्वजन्म कैसे होता है, क्योंकि हम जिस दर्शन को मान रहे, जिस धर्म को मान रहे, उसकी अवधारणा ही कर्मों पे है। तो ये पूर्वजन्म और पुनर्जन्म तो है और है ही, 100% है। उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, कोई भी शंका का स्थान भी नहीं है। हमारे लिए एक शाश्वत होते हैं, कोई शंका का समाधान नहीं है, ये महामंत्री जी का कहना है। हमारे साथ अलका जी मेहता जुड़ रही हैं। एज ए सेक्रेटरी, जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत किया और सुखद घड़ी आई, जैन धर्मास्तु प्रोग्राम बहुत सफल रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सही में आज का कार्यक्रम सारपूर्ण रहा, सार्थक रहा। और मैं तो अखिल भारतीय महिला मंडल से और निवेदन करना चाहूँगी कि इस तरह के वेबिनार्स बार बार आयोजित होने चाहिए और हर वेबिनार्स में एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक आयोजित करने चाहिए। तो मेरा निवेदन है नीलम जी से और हमारे महामंत्री से कि आप इस तरह के आयोजन फिर से हमारे बीच जरूर लेकर आएँ। सेक्रेटरी, आपसे जानना चाहेंगे अलका जी, जिस तरीके से दूर दराज से तमाम महिलाएं आई, उनमें एक अलग ऊर्जा का रूप देखने को मिल रहा है। जिन शासन के प्रति एक गहरी आस्था जगी है लोगों को, और खासकर पूर्व जन्म को लेकर के, आप इसमें कितना विश्वास रखती हैं, क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, मैं बहुत विश्वास रखती हूँ और सिर्फ पुनर्जन्म या पूर्व जन्म पर ही नहीं, जैन धर्म के जो सिद्धांत है, जो हमें सिखाए जाते हैं और जो महावीर की वाणी है, वह 100% मतलब विश्वास करने योग्य और विश्वास करना ही चाहिए। और मैं तो पूर्ण विश्वास करती हूँ और जैन धर्म के प्रति भी नतमस्तक हूँ। दूर दराज से जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज जो महिलाएं आई हैं और जिन्होंने यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है, 100% उनके अंदर एक नई ऊर्जा जागेगी। और जो आज जितनी उपासिका बहनें, उपासक यहाँ पर उपस्थित थे, वो हमारे तेरापंथ धर्म संघ की चेन है। तो वो आज जो यहाँ से जो भी सीख कर गई हैं, 100% वो एक एक श्रावक तक उसे जरूर पहुँचाएंगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जौन धर्मास्तु मंगलम के कार्यक्रम में तमाम लोगों ने जो शिरकत किया, महिलाओं ने, उनका कहना है कि यहाँ से हमें एक नई ऊर्जा और संचार का जो सार मिला है उसको हम जीवन में आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और ट्रस्टी जुड़ रही हैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की। क्या कहना चाहेंगी आप एज अ गार्जियन, तमाम महिलाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या मैसेज है आयोजन को, कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम कैसा लगा? ये कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा है और मैं तो ऐसे चाहती हूँ बार बार आना चाहिए और सबको इकट्ठा होके और सब बहनों को मिले कि भाई जीव और अजीव के बारे में क्या होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बहनें जुड़े और इसमें अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ उतारने का प्रयास करें। रत्ना जी हिरण और तमाम उनकी टीम ने, अलका जी मेहता, पूरी टीम ने जिस तरीके से मेहनत किया, वो सुखद घड़ी आ जाई। इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? तमाम बहनें हैं तो हम यही बोल सकते हैं कि और आगे बढ़ो और जैन कॉलर्स का बहुत बड़ा नाम करो। ये रचना तो बहुत पढ़ी लिखी हुई है, मैं तो इतनी पढ़ी नहीं हूँ, ये आगे बढ़ सकती है। अलका इसका साथ, दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी है, अच्छा काम करें और यही मेरी शुभकामना। 2023 का चौमासा आ रहा है तो उसमें अधिवेशन में डट के काम करने का ये मेरा इसका गुरुदेव श्री के लिए, महाश्रमण जी गुरुदेव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो उनका हमें बहुत संगठन रूप से और प्रिया करके अपने आप को अच्छा कार्य करना चाहिए और सब इकट्ठी महिला मंडल बढ़ के सभ्यता और अच्छी काम होना चाहिए, यही मेरी कामना है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संरक्षिका अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल शांता पुगलिया। मैं कहना चाहूँगी कि सब पहले तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन धर्म मिला। भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलने के लिए आज जो युवा पीढ़ी में थोड़ी सी शिथिलता आ रही है, उन्हें कैसे जागृत किया जाए, इसीलिए इन वेबिनारों का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और जो रचना जी और अलका जी ने जो मेहनत की है, और मुझे यूँ लग रहा है कि यह मेहनत इनकी ज़रूर रंग लेके आएगी। आचार्य महाश्रमण का यहाँ पदार्पण, हम एक ऐसी सौगात उन्हें देना चाहेंगे, पूरा महिला समाज, उनके सपनों को सच करने के लिए हम अपने कदमों को और अधिक आगे बढ़ाएंगे। पीढ़ी का जिक्र किया, कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ होता हो तो निश्चित तौर पर समाज आगे बढ़ता है। तो क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, कहते हैं ना, अनुभव तो होते हैं बुजुर्गों के और जोश होता है युवा पीढ़ी में, तो उनके अनुभव लेकर युवा पीढ़ी जैसे अपने कदम आगे बढ़ाएगी तो एक नहीं हजारों कदम जब एक साथ उठेंगे तो एक ऐसा तैयार हो जाएगी जो हमारे गुरु पधारेंगे। उन्हें हम एक ऐसी, आप लोगों की भाषा में गिफ्ट कहते हैं, हम उन्हें एक ऐसी अपनी त्याग भरी अर्पण करेंगे, अपनी त्याग भावना। यही हमसे बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, मारो स्थान, मुंबई। ओंकाराय बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। भगवान महावीर को वंदन। भगवान महावीर को वंदन। तेरापंथ की आचार्य परंपरा को नमन। काल जयी कर्तृत्व अनूठा, आत्म तेज से हे भास्वर, जीवन के संकल्प तुम्हारे, आप्त काम है ज्योतिर्धर। स्वप्नों के श्वेताब पाद विहारी तुम हो निर्बंध, नई सृजन का बोध दे रहे, सरज रहे मानो मधुछंद, सरज रहे मानो मधुछंद। महातपस्वी महामनस्वी युग प्रधान आचार्य प्रवर के चरणों में शत शत वंदन। मेधा की उत्तंग शिखर मन मधुवन में पुलकन नूतन,
तव इंगित पर बड़े नारी शक्ति हो मंडल में उर्वर चिंतन, साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी के चरणों में शत शत वंदन। कला कौशल सुरम्य लेखनी मानो सरस्वती करती अर्चन, साध्वी श्री निर्वाण श्री जी एवं साध्वी वृंद के चरणों में शत शत वंदन। आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नीलम जी फिजिकली यहाँ प्रेजेंट नहीं हैं, लेकिन मीडिया के थ्रू वो भी हमारा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। मुंबई महिला मंडल आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। जैन धर्मोस्तु मंगलम प्रोग्राम में पधारे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मधुजी देरासरिया मुस्कान के मोतियों से मंद स्मित मुस्कान के मोतियों से मंद स्मित आप लुटाती निश्चय, अटल नारी शक्ति में भर जज्बे को आप जगाती। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वेलकम टू ऑल स्पीकर्स ऑफ अवर टुडेज प्रोग्राम। आज हमारे बीच में स्पीकर बाहर से ही नहीं आए, हमारे साध्वी श्री जी भी, साध्वी श्री निर्वाण श्री जी एवं डॉक्टर साध्वी श्री योगक्षेम प्रभा जी एज ए स्पीकर इस कॉन्फ्रेंस को उद्बोधन देंगे। तो योगक्षेम प्रभा जी महाराज के लिए कहना चाहूँगी, जिनकी प्रेरक प्राणवायु की ऊर्जा हम बहनों को शक्ति प्रदान करती है, आपके चरणों में शत शत वंदन। डॉक्टर मंजू जी नहाटा, शी इज़ ए जैन स्कॉलर, शी इज़ ए डायरेक्टर ऑफ जैन स्कॉलर, अपने नाम को साकार करती सकारात्मक विभा से उद्भाषित हो रही, जिनका अनुकरणीय जीवन, अद्भुत व्यक्तित्व, कर्तृत्व व वक्तृत्व हर जैन धर्म की, वह जैन धर्म के एनसाइक्लोपीडिया कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप हर महिला को अपने जीवन की ऊंचाइयां छूने को सतत प्रेरित करती है। मुंबई महिला मंडल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। श्रीमती कनक जी बरमेचा, को डायरेक्टर ऑफ जैन स्कॉलर, नव आयामों को पल्लवित कर जैन स्कॉलर उपक्रम को आपने आगे बढ़ाया। अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल के विभिन्न पदों को आपने सजाया। मुंबई महिला मंडल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। समर्पण और स्नेहिल भावों से सबको अपना आप बनाते हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर पुखराज जी सेठिया, पुखराज एक रत्न, अमूल्य रत्न, उज्जवल रश्मि बन मंडल को शिखरों चढ़ाए, पीएचडी होल्डर, जैन स्कॉलर, तत्व विज्ञ की ओर भी आपने कदम बढ़ाए। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वेलकम करूंगी आज हमारे बीच अहमदाबाद से पधारे विकास जी गर्ग का, जो स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब वेलकम करती हूँ मैं हमारे अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल के ट्रस्टी श्रीमती प्रकाश देवी तांतेड़, श्रीमती शांता जी पुगलिया, पूर्वाध्यक्ष श्रीमती कुमुद जी कच्छारा, कार्य समिति सदस्य निर्मला जी चंडालिया, जयश्री जी जोगर जो इचलकरण जी से आई है, और हमारी अपनी पूर्व महामंत्री तरुणा जी बोहरा। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वागत की इस कड़ी में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मुंबई सभा एवं चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल जी साहब तांतेड़ और उनके मंत्री श्रीमान सुरेंद्र जी साहब कोठारी और मनोज जी साहब गोखरू, अखिल भारतीय 13 पंथ युवक परिषद के सह मंत्री श्रीमान भूपेश जी कोठारी, फाउंडेशन के मंत्री श्रीमान मनीष जी बाफना और सभा के मंत्री श्रीमान दीपक जी डागलिया। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं विभिन्न सभा संस्थाओं से पधारे हुए हमारे सभी धार्मिक बंधुओं का। स्वागत और अभिनंदन मुंबई महिला मंडल की कर्मठ, जिन्होंने इस मंडल को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, सभी पूर्वाध्यक्ष, मार्गदर्शक, परामर्शक, उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इस वातावरण को ऊर्जामय करने वाली, नए जोश भरने वाली महिला शक्ति का स्वागत और अभिनंदन। स्वागत और आभार दोनों साथ में करना चाहूँगी सेंटा क्रूज महिला क्षेत्रीय महिला मंडल का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम की सुंदर आयोजना में अपना सहयोग मुंबई महिला मंडल को प्रदान किया। उनकी पूरी टीम, ममता जी कोठारी और उनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का ये सुहाना दिन, सुखद घड़ियाँ हर मन प्रमोदित
है इस मन भावन दृश्य को देखकर। प्राप्त सबल नेतृत्व इशारे के अनुरूप ढले हम, जैन सिद्धांतों से 1 इंच भी नहीं टले हम। सफल सृजन के लिए सामने समय सुहाना है, बंधुओं जागो नया इतिहास बनाना है, नया इतिहास बनाना है। जैन धर्मोस्तु को अपनाकर कुछ परिवर्तन लाना है। आइए चिंतन करें, ये जैन धर्मोस्तु मंगलम है क्या? हम जैन हैं लेकिन जैन सिद्धांतों को नहीं जानते, नहीं पहचानते, नहीं मानते, जबकि ऑल दिस प्रिंसिपल आर साइंटिफिकली प्रूव्ड, देन व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग दैम। आज यही जानने के लिए इस जैन धर्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन इस प्रांगण में किया गया है। हमारे बीच में तुलसी माँ प्रज्ञा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी बोहरा पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैन धर्मोस्तु को जानने के लिए इससे हमें जुड़ना होगा, तत्व ज्ञान से, जैन स्कॉलर से, भगवान महावीर के सिद्धांत अनेकांतवाद, अहिंसा, अभय, अपरिग्रह आदि को समझना होगा, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र में 4 बातें दुर्लभ बताई गई है, जिसमें एक है मनुष्य जन्म। यह दुर्लभ मानव जीवन हमें मिला है, इसका उपयोग हम कहाँ, कैसे, क्यों, कब कर रहे हैं, अनेक प्रश्न ये हमारे मन में उठते हैं और इनका समाधान हमें जैन धर्म के सिद्धांतों में प्राप्त होता है। आज उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करने अनेकांतवाद, पुनर्जन्म, सम्यक दर्शन, कर्मवाद, अवॉइडिंग रूट वेजिटेबल्स आदि की यहाँ हम चर्चा करेंगे। आइए हम इन्हें जानें, समझें और जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। बहनों, निर्माण का युग शक्ति दिखलाओ, निर्माण का युग शक्ति दिखलाओ, सुनहरी सुबह आई श्रम से ना कतराओ। सादगी सद्भावना सतशील पर चलें, स्वर्ग घर आंगन बने संगान वह गाओ। जैन धर्मोस्तु मंगलम को जन जन तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। क्योंकि कहा गया है, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ, कुछ न आए हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। हमारा और आपका मिलकर के ये प्रयास हमारे व्यक्तित्व को और निखारेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। पुनः जैन धर्मोस्तु मंगलम में पधारे सभी महानुभावों का मुंबई महिला मंडल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है और साध्वी श्री जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती है कि आपने आपके सानिध्य में यह कार्यक्रम करने की हमें अनुमति प्रदान करी। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम।